अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है जी 1.3 जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले स्टडी की है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को, जो कि हमारे पास थी बेस एंड डेराइव क्वांटिटीज। और उसमें हमने देखा था कि यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं और क्यों हम लोग जो है इंटरनेशनल तौर पर एक ही यूनिट को किसी सर्टेन क्वांटिटी के लिए यूज करना जो है वो चाहते हैं और क्यों हम लोग उसको यूज कर रहे हैं आज। ठीक है, और वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था वो सारा यहाँ पे हमने आज डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जनरली में बता दिया मैंने आपको, फिर हम इसको रीड आउट करेंगे और इसके बारे में जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि ऐसे यूनिट्स हमारे पास क्या है कि जैसे सिंपल बताऊं आप लोगों को कि कोई क्वांटिटीज की उनको मेजर करने के लिए हमने अपना अपना स्टैंडर्ड फिट किया हुआ था। कि मिसाल के तौर पर अगर कोई लेंथ है तो मैंने कहा जी मीटर करने के लिए मैंने कहा जी अगर मेरे 2 हाथ 3 4 हाथ में रखता हूँ, 2 में रखता हूँ हाथ तो जी वो 1 मीटर होगा। या 10 हाथ में अपने हाथ रख के यानी जैसे मैं रखता हूँ फिंगर्स को रखता हूँ खोल के तो ऐसे होगा। लाइक मैंने कहा जी नहीं अगर मैं 3 पाँव कदम चलता हूँ तो इतना 1 मीटर होगा। किसी ने कहा जी नहीं जो मेरा बाजू है जितना लेंथ इसकी है वो 1 मीटर है लेंथ। ठीक है, इस तरह से। तो देखो इस तरह से क्या होगा कि हर पर्सन की जो उसका साइज है हाथ का लेंथ का मतलब उसके बाजू का उसके पाँव का वो डिफरेंट है। तो वहां पे मेजरमेंट्स में एरर आ सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ और उन लोगों ने कुछ अपने स्टैंडर्ड फिट कर लिए, कुछ ऐसे अपने मैथ बना लिए जो एक मुल्क के अंदर या 2 मुल्क के अंदर तो सेम चल रहे थे बट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं हुए क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने बना के बैठे थे। तो वो निज़ाम चल रहा था। बट जैसे ही लोगों ने अपनी जो तजारत थी वो इंटरनेशनल लेवल पे की यानी दूसरे मुल्कों के साथ करनी शुरू की तो वहां पर मसाइल पैदा हुए कि क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स और थे और इनके स्टैंडर्ड्स और थे। तो वहां पर 1961 के अंदर एक कमेटी हुई थी। ठीक है, एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई जिसके अंदर जो था आलमी तौर पर तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को जो था एक स्पेसिफिक यूनिट जो था वो साइन किया गया जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर उनको मेजर किया जाएगा जो कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वो क्या चीज है। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कमेटीज ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। उन्होंने बेस क्वांटिटीज के लिए हमारे पास जो सिस्टम यूनिट दी है वो हमारे पास क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिनको हम एब्रिविएट करते हैं एज ए एसआई। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। The use of SI measurements help all scientists to share, compare their observation and result easily। इससे क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतर अंदाज में समझने और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको देने में आसानी पैदा होती है। The 7 base units are given in table 1.2 जो कि हमारे पास यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं। Their values are fixed with reference to the international standards और इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है जी फिक्स की गई हैं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से। जैसे कि मेरे पास क्या है लेंथ है जिसको हम मीटर से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है एम है। मास क्या है मेरे पास किलोग्राम, उसका यूनिट क्या मेरे पास यूनिट किलोग्राम है और उसका सिंबल क्या है मेरे पास केजी। इसी तरह से मेरे पास जो है थर्ड बेस क्वांटिटी क्या है टाइम है जिसका यूनिट क्या है सेकंड और एस। उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर और जिसका यूनिट मेरे पास क्या है जी एस आई केल्विन और उसका सिंबल क्या है के। नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट मेरे पास एम्पेयर है और उसे ए से डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। और उसके बाद मेरे पास है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब उसके लिए मेरे पास कैंडला है जिसको सी डी से डिनोट करते हैं हम लोग। और लास्ट एंड वन हमारे पास है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग इसका यूनिट हमारे पास मोल है और एम ओ एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की फॉर्म में। तो ये मेरे पास थी बेस क्वांटिटीज। अब हमने जैसे पढ़ा था कि मेरे पास 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं तो हमने ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट को पढ़ लिया। अब हमने देखना है जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स है वो कौन से होंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर नेदर कैन बी दे बी रिजॉल्व्ड इनटू अनदर थिंग मोर बेसिक। यानी कि जो बेस क्वांटिटी यूनिट्स हैं वो जैसे हमने बेस क्वांटिटीज बात की जाएगी तो उन्हीं के यूनिट्स ना तो ये भी जो है वो किसी से ड्राइव नहीं होते, ये बेसिक्स हैं। While the unit of drive quantities such as speed, area, volume, force, pressure, electric charge can be derived using the base units। तो जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको हम बेस जो यूनिट्स हैं उनसे ड्राइव कर सकते हैं। These units are called drive units और ये हमारे पास कहलाते हैं
ड्राइव यूनिट्स है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स हमने अगर स्टडी भी किया है इससे पहले लेक्चर के अंदर, मैं फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द यूनिट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव यूनिट्स। एग्जांपल के ऊपर एरिया है, तो देखो एरिया हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसके हमारे पास क्या लेंथ और विड्थ, और इसका क्या होता है लेंथ का मीटर, और इसका भी क्या होगा मीटर, तो ये मेरे पास होगा स्क्वायर मीटर आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया ड्राइव यूनिट। इसी तरह से मैं स्पीड की एग्जांपल पढ़ी थी, तो स्पीड क्या था डिस्टेंस था, साथ में क्या था टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास मीटर यूनिट होता है ऐसा यूनिट, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह से कुछ हमारे पास यहाँ पर टेबल में दी गई है कि एरिया मेरे पास क्या होता है उसका मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का मेरे पास क्या होता है क्यूबिक मीटर होता है, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, फोर्स का हमारे पास न्यूटन होता है, प्रेशर का हमारे पास पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरे पास कूलम होता है, और प्लेन एंगल का मेरे पास रेडियन होता है। ठीक है, एंगल का कहता है रेडियन। क्लियर होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे क्यूज दिया गया है कि राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो देखो चार्ज इसमें क्या होता है मैं बताऊं आप लोगों को। असल में हमारे पास में यूनिट होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो टी मेरे पास यहाँ पे क्या है कूलम है, सही है, क्या है कूलम, ये मेरे पास सेकंड्स है और ये मेरे पास एम्पेयर है। मतलब अगर मैंने कूलम को निकालना है तो एस किस साइड पे ले आऊंगा तो मेरे पास कूलम आ जाएगा बराबर ए इंटू एस, यानी कि किसी कंडक्टर में से जो 1 कूलम करंट पास कर रहा है इन 1 सेकंड के अंदर, वो जो पास कर रहा है वो 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, समझ आई बात की कि किसी कंडक्टर में से पास करने वाला 1 कूलम जो एम्पेयर चार्ज है करंट है, सॉरी 1 एम्पेयर करंट जो है इन 1 सेकंड के अंदर वो जो पास कर रहा है असल में 1 कूलम चार्ज है। क्लियर होगा आपको कि ये किस तरह से मैंने बात की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर्स। तो देखो पास्कल यूनिट मेरे पास होता है प्रेशर का यूनिट मेरे पास होता है P इज इक्वल टू F ओवर A यूनिट होता है। ठीक है, आप यूनिट इस तरह से ड्राइव किया करो, अच्छे से याद हो जाएगा। अगर फॉर्मूला जो है ना यूनिट आपको याद हो जाएंगे। अब देखो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, यही आ गया ना। अब देखो ये मेरे पास आ गया प्रेशर का एक यूनिट। अब मुझे कहा गया है कि मैंने एक और नवा ड्राइव करना है, कुछ नया सा। तो देखो असल में यहाँ पर बताऊं तो न्यूटन का इसमें क्या होती है, न्यूटन मेरे पास बराबर किसकी होती है, ये बराबर मेरे पास है फोर्स के, है ना, और फोर्स मेरे पास बराबर किसकी होती है एम ए के, जो कि बराबर होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं न्यूटन की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा किलोग्राम। अगर मैं लिखूं दोबारा यहाँ पर, इसको यहाँ से थोड़ा सा रेज कर लें, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो मेरे पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आ जाएगा नीचे क्या मेरे पास मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मतलब ये एक मीटर जो है ये वाला ये से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास जो पास्कल है उसका एक नया यूनिट आ जाएगा, जो कि मेरे पास एक पास्कल है, और इसका एक नया यूनिट क्या आ गया है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आई होप इसका जो कंसेप्ट था, आपको डाउट थे जो थे वो क्लियर हो चुके होंगे। हमारे पास बेस यूनिट कौन से होते हैं और ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं। अब इसके बारे में जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो 2 आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यही आएगा कि आप बेस और ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन बताएं और उसके साथ में एग्जाम्पल बताएं। और एक जो आपके एसओएल में शामिल है, आपका जो कंसेप्ट है वो ये क्या है कि यूज द 7 यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल अलोंग देयर सिंबल्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। उनकी फिजिकल क्वांटिटी को आप यहाँ पे एक्सप्रेस करें, ये भी पेपर में आपको आ सकता है। तो देखो पहला मेरे पास बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, उसका यूनिट क्या होता है मीटर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है मैस है, किलोग्राम केजी के अंदर, टाइम सेकंड, और इसको एस से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर से, और इसका क्या होता है कैपिटल ए, टेम्परेचर को केल्विन से, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और इसे एमओएल स्मॉल्स के अंदर जो लेटर्स है उसके अंदर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और इसे हम कैंडला कहते हैं, और इसे हम स्मॉल लेटर्स के साथ CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपको ड्राइव क्वांटिटीज का पूछा सकता है, कुछ 7 का 4 का 5 का कहते हैं, तो आप पेपर में वो भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बेस और ड्राइव यूनिट विद एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये मोस्टली पूछा जाता है। नंबर 2 पर
आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने अभी बताया, और इसी तरह से यहाँ पर जो बेस की जगह आपको ड्राइव क्वांटिटीज के भी एसआई यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने अगर इसे अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके लेके आए। इसके जो पीडीएफ नोट्स हो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।